प्रिया 9वीं कक्षा के छात्रा रहती है जो काफ़ी होनहार रहती है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत खुश रहती है और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करती है। एक दिन प्रिया अपने पापा से बोलती है, पापा मुझे एक कुत्ते चाहिए। क्योंकि प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी रहती है, इसलिए उसके पापा यह इच्छा वो तुरंत पूरा करती है। बाज़ार जाकर वो प्रिया के लिए कुत्ते खरीद कर लाती है और कुत्ता प्रिया को दे देती है। धीरे धीरे कुत्ता बढ़ने लगती है। करीब 1 साल बाद प्रिया को कुत्ते से बहुत लगाव हो जाता है। फिर उसके बाद प्रिया ने उस कुत्ते के साथ जो किया, जो सच में दिल दहकाने वाली बात है। नमस्कार साथियों, स्वागत है कहानी के नए एपिसोड में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइटम है उसे दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह पूरी कहानी जम्मू कश्मीर के प्रेम नगर कॉलोनी से सामने आया है। एक लड़की रहती है जिसका नाम प्रिया रहता है। उसकी मम्मी पापा दोनों ऑफिस में जॉब करते हैं। चूँकि प्रिया काफ़ी होनहार लड़की रहती है, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ रहती है, काफ़ी समझदार लड़की रहती है। उसके एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आते हैं, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं और उसके हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। एक दिन प्रिया अपने पापा से बोलती है, पापा मुझे एक कुत्ते चाहिए। पापा ने अपनी बेटी की इच्छा पूरा करती है और उसी दिन मार्केट जाकर एक प्रिया के लिए कुत्ते खरीद कर लाते हैं और प्रिया को दे देते हैं। प्रिया उस कुत्ते से खेलने लगती है और उस कुत्ते से काफ़ी लगाव हो जाता है। लगभग 1 साल बाद कुत्ते धीरे धीरे और बढ़ जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रिया स्कूल जाती है और उसकी एक सहेली होती है। उन्होंने प्रिया को कुछ बातें बताई कि गूगल पे ऐसे सर्च करोगे तो ऐसे वीडियो आएगा, जो आप देखोगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। पर प्रिया को ये अच्छा नहीं लगा। फिर उसकी सहेली ने वो वेबसाइट प्रिया के पास शेयर कर देती है और प्रिया अपने घर पे आती है और अपना होमवर्क पूरा करती है। होमवर्क पूरा करने के बाद उसे याद आया कि स्कूल में एक सहेली ने उसके एक वेबसाइट भेजा था। वो उसे खोल कर देखती है। रात के करीब अकेले प्रिया हेडफोन लगाकर उस वीडियो को देखने लगती है। शुरू में उसे बेकार लगा, लेकिन धीरे धीरे लगभग 2 घंटे तक इस वीडियो को देखती है। और दूसरी सुबह जब प्रिया अपने स्कूल जाती है तो सहेली पूछती है कि कल जो हम वेबसाइट भेजा था वो देखा, तुम्हें कैसा लगा? इस पर प्रिया बोलती है, बहुत बेकार लगा, मैं ये सब देखना नहीं चाहता। तब उसकी सहेली बोलती है, अरे पागल, शुरू में तुम्हें बेकार लग रहा है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उसकी जो सहेली रहती है उसे कई लड़कों के साथ अवैध संबंध रहता है, कई लड़कों से साथ प्यार रहता है। और प्रिया जो नई लड़की रहती है, ये सब चीज़ों के बारे में उसे जानकारी नहीं रहता है। फिर प्रिया घर आकर डेली का उसका रूटीन हो गया था। डेली घर आता है, अपना होमवर्क पूरा करता है। होमवर्क पूरा करने के बाद हेडफोन लगा के डेली वो वीडियो देखता है। लगभग 1 महीना हो जाता है और वीडियो को देखकर प्रिया को मन में बहुत सारी उत्तेजना आने लगती है। और एक दिन अपने सहेली के बोलती है कि मुझे भी वो सब चीज़ करने का मन करता है, कोई लड़के पटा दो, कोई लड़के हो कांटेक्ट में तो उसे नंबर दे दो। उसकी सहेली बोलती है, ठीक है मैं देखता हूँ। घर आकर प्रिया उस कुत्ते के साथ वैसा संबंध बनाने की कोशिश करती है। क्योंकि कुत्ते जानवर होते हैं, जानवर होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो प्रिया के बाज नहीं आ पाते हैं। इससे प्रिया काफ़ी नाराज़ होता है। दूसरे दिन प्रिया जब स्कूल जाते हैं तो उसकी सहेली विकास नाम की एक लड़का का नंबर देता है, जो महज 25 साल के उम्र के हट्टा-कट्टा लड़का होता है। फिर वो प्रिया घर आती है, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद उस नंबर पे कॉल लगाता है
और अपना नाम बतलाता है और बतलाता है कि एक सहेली है जो साथ पढ़ती है, उसका नाम बतलाता है जिसने आपका नंबर दिया। विकास इस मौके का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसे कोई गर्लफ्रेंड बने और उससे बातें हो। फिर दोनों का बातें होने लगता है। दिन बीतते जाता है, लगभग 2 महीने तक लगातार बातें होता है और फ़ोन पर घंटों घंटों बातें होता है और वो सब बात होने लगता है जो नहीं होनी चाहिए। और एक दिन प्रिया विकास को बोलता है कि हम रूम पर अकेला मिलना चाहते हैं। तो विकास इस मौके का इंतजार कर रहा होता है। ठीक, वो बोलता है ठीक है, कल दोपहर में मिलते हैं सुबह 9 बजे। जब प्रिया की मम्मी पापा खाना खाकर ड्यूटी चले जाती है और जाने वक्त प्रिया बोलती है आप लोग ड्यूटी जाओ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके माता पिता बोलते हैं ठीक है, आज तुम रेस्ट कर लो, कल से जाना। और फिर चले जाते हैं। फिर दिन को 12 बजे के करीब वो विकास के पास कॉल करता है और विकास को अपने रूम पर बुलाता है। फिर दोनों एक साथ एक रूम में काफ़ी टाइम बिताते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर वो सारे काम करते हैं जो प्रिया के मन में चल रहा था, जो अश्लील वीडियो देखने के बाद जो उत्तेजना पैदा हुआ था, वो सारे काम करते हैं। विकास तो कि हाठा काठा नौजवान होता है। तो जब पहली बार प्रिया के साथ ऐसा होता है तो प्रिया उसे मना करता है, पर विकास का छोड़ने वाला कहाँ था। उन्हें सारी ख्वाहिशें पूरा करता है और आपस चला जाता है। और ये सारी चीज़ें प्रिया को बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद डेली का रूटीन हो जाता है। उसके मम्मी पापा ड्यूटी चले जाते हैं, ये स्कूल कोई ना कोई बहाने करके रूम पर रुक जाते हैं और डेली विकास को बुलाकर उसके साथ ऐसा काम करते हैं। जब विकास हमेशा आते हैं जाते हैं तो पड़ोसी अगल बगल के जो घर वाले वो सब देखते रहते हैं कि एक 16 साल की लड़की जो घर पे है उसके मम्मी पापा ड्यूटी जा रहे हैं और एक डेली दूसरे लड़के को बुलाते हैं। इससे नाराज़ होकर एक पड़ोसी ने उसकी मम्मी को ये बात बतलाते हैं। तो प्रिया बोलती है आप मुझे पर विश्वास नहीं या पड़ोसियों पर विश्वास कर रहे हो। तो उसके मम्मी विश्वास कर लेते हैं लेकिन उसके पापा को विश्वास नहीं होता है। एक दिन उसके मम्मी पापा ड्यूटी जाने के बहाने पड़ोसी के घर में ही रुक जाते हैं। जब समय होता है दिन के 12 बजते हैं तो विकास उस रूम प्रिया के पास आता है और चूँकि उसकी मम्मी पापा घर पे ही थे और पड़ोसी के घर में थे, विकास के पीछे पीछे दरवाजे के पास आ जाता है। जब विकास और प्रिया एक रूम में बंद होते हैं तो पीछे से दरवाजे को उसके पापा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दोनों उस समय एक दूसरे से लिपटे थे। यह देखकर प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि माफ़ कर दो, सॉरी, गलती हो गया, अब ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। नाराज़ पिता बहुत गाली देने लगते हैं और बोलते हैं मेरे पीठ पीछे तुम ये काम कर रही थी, बहुत डांट फटकार लगाते हैं। और विकास मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और प्रिया को उसकी मम्मी पापा मारते भी है, जिससे प्रिया नाराज़ हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देते हैं। करीब 4-5 दिन बाद फिर से दोबारा विकास के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आज दिन में नहीं रात में आओ, आज रात में मिलना है। तो और बोलते हैं साथ में एक धार वाला हथियार लेकर आना। तो विकास बोलते हैं इसका क्या ज़रूरत है। तो प्रिया बोलती है लेकर आओ, उसके बाद बतलाएंगे। और रात को करीब 11 बजे सब खा कर सो गए होते हैं। तब विकास धारदार हथियार लेकर प्रिया के घर पहुंचती है और प्रिया बोलती है मम्मी पापा को खाने में नशीली दवा मिलाकर सुला दिया हूं, आप जाओ दोनों का कत्ल कर दो क्योंकि हम दोनों के बीच में रुकावट आ रहे हैं। तो विकास दोनों का कत्ल कर देते हैं और वहाँ से कत्ल करने के बाद प्रिया के साथ संबंध बनाते हैं और फिर आपस चले जाते हैं। इधर जब सुबह होता है तो प्रिया जोर जोर से रोने का नाटक करती है। जब पड़ोसी पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि रात में घर में चोर आया था और चोर ने मम्मी पापा को हत्या कर घर से भाग गया और मैं छुपी थी इसलिए मुझे कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है इसलिए पड़ोसी को
उस प्रिया पे विश्वास नहीं होता है। इसी दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और छानबीन करने लगती है। फिर प्रिया का फ़ोन का कॉल डिटेल निकाला जाता है और उस नंबर से विकास को बुलाया जाता है और पूछताछ के दौरान विकास ने यह कबूल कर देता है कि दोनों हम लोग को मिलने जुलने में संबंध में रुकावट आ रही थी, इसलिए प्रिया के प्लानिंग के मुताबिक हम दोनों को कत्ल कर दिए। फिर दोनों को हिरासत में लिया जाता है और उचित कार्रवाई जारी है। मेरे इस कहानी का पूरा सुनाने का मकसद है कि अपने बच्चों को फ़ोन दीजिए, लेकिन हमेशा फ़ोन की जांच करते रहिए कि उस फ़ोन में किसी लड़के से या लड़की से बात तो नहीं कर रहा है, कोई गलत सलत तो वीडियो नहीं देख रहा है, नहीं तो आगे ऐसे ही घटना का अंजाम देते रहेंगे।